हेलो बच्चों, तो आज बच्चों हम लोग क्लास 12th फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। तो बच्चों आज जो है हम, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था कि किसी भी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका यूनिफॉर्म हो जाए और सरफेस पे आ जाए या किसी वॉल्यूम पे आ जाए, किसी लाइन पे आ जाए, यानी पॉइंट चार्ज ना हो करके कुछ और हो जाए, तो बच्चों उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। तो इस टॉपिक में कुछ हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे चार्जेस का, किसी सरफेसेस के ऊपर, किसी वॉल्यूम के ऊपर, किसी स्फेयर के ऊपर, किसी सर्कल के ऊपर या किसी लाइन के ऊपर। अगर इस तरह का चार्ज हो तो उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, उसको आज हम देखेंगे। इसके पहले जो है स्टूडेंट्स, हमने जो है कैसा चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, पॉइंट चार्जेस का। पॉइंट चार्जेस जस्ट वेरी स्मॉल चार्ज। ओके, तो अब जैसे हमने ये पहले प्लस क्यू चार्जेस का पढ़ा कि इस चार्जेस से किसी पॉइंट पी पर जो कि आर डिस्टेंस पर है, इससे हमने क्या करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया था। ओके, तो अब हम जो है अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे जो कि क्लास 12th फिज़िक्स के लिए किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको आगे की चीज़ें जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आए। ओके, तो अब हम देखते हैं कि तो बच्चों अब जो है हम ये पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं। तो अब हम पहले देखेंगे कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर हमारे पास चार्जेस, जैसे देखिए किसी सर्कल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब तक तो हमने पॉइंट चार्ज का पढ़ रखा था। इसके बाद अगर जो है कहीं पर आपके स्फेयर के ऊपर या किसी प्लेन शीट के ऊपर अगर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो इसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये सिंगल चार्ज तो है नहीं, पूरा एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। ओके, और अगर किसी लाइन के ऊपर अगर चार्ज आ जाता है, किसी लाइन के ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हमें इसकी चार्ज, सबकी जो है चार्ज डेंसिटी पढ़ना होगा। कोई 2 डायमेंशन का होगा, कोई 3 डायमेंशन का होगा, तो हम चार्ज डेंसिटी को पढ़ेंगे। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, अगर वॉल्यूम है तो पर यूनिट कितना वॉल्यूम है, चार्ज जो है पर यूनिट एरिया में कितना है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है, पर यूनिट लेंथ में कितना है। तो इस तरह करके हम जो है बच्चों वो पढ़ने वाले हैं आपके पास। तो फर्स्ट जो है आपका नंबर 1 वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी भी बोल सकते हैं आप इसको। ओके, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप, या इसको डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ओके, ये ग्रीक लेटर है, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी स्फेयर के ऊपर, किसी स्फेयर के ऊपर हमारे पास चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, कॉन्टिन्यूअस जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, और हमें किसी पॉइंट, इसके सेंटर से किसी दूर इस पॉइंट पी पर हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ओके, तो ये आर डिस्टेंस पे है। तो अब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्टली तो हम फाइंड नहीं कर सकते कि डिस्टेंस है, एक चार्ज पता है तो, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डेंसिटी समझना पड़ेगा, चार्ज डेंसिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, उसकी आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का जो फार्मूला है, इक्वल टू आपके पास F/Q है, F/Q0, जो कि टेस्ट चार्ज यहाँ पे होता है। तो अब जो है इक्वल टू F/Q0 होता है। तो बेसिकली किसी भी पॉइंट सिस्टम हो, चाहे सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो, अगर चार्ज की वजह से कितना जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, सिंपली हम कोलम्बियन फोर्सेस को कैलकुलेट कर लेते हैं, कूलॉम्स लॉ से फोर्स निकाल लेते हैं, फिर वहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये सिंपल सा डिफिनीशन है इसका कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, चार्ज पर यूनिट
वॉल्यूम होती है। अब क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक स्मॉल चार्ज यहाँ का ले लेते हैं, एक स्मॉल चार्ज dq ले लेते हैं और फिर उसके बाद पूरे जो है सरफेसेस का पूरे वॉल्यूम का चार्ज क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे आपके पास काफ़ी इजी है। तो अगर हमें यहाँ से dq निकालना हो, अगर हमें dq फाइंड करना हो तो ये रो इंटू क्या हो जाता है, v हो जाता है। ओके, तो काफ़ी आसानी से हम जो है चार्ज यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जो यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो जो इसकी यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये आपके पास क्या रहा, ये आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रहा। ओके, तो सिंपली हम डिफाइन करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रेशियो ऑफ चार्ज टू द वॉल्यूम, यानी कितना स्मॉल चार्ज है और कितने वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह से हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड करते हैं। ओके, तो अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, एक स्मॉल चार्ज लोगे, क्योंकि ये पूरा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्मॉल चार्ज लेंगे और इसका वॉल्यूम भी क्या करेंगे, स्मॉल वॉल्यूम ले लेंगे। फिर हम इसको, अगर आपको क्या निकालना है, यहाँ से अगर dq निकालना है तो यहाँ से आपके पास देखिए क्या है, रो इंटू dv, स्मॉल वॉल्यूम के लिए स्मॉल चार्ज। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास ये कांस्टेंट रहेगा और ये, तो आपके पास आ जाएगा कि कितना आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास q हो जाएगा और ये रो, और अगर ये आपके पास एक स्फेयर है तो इसका वॉल्यूम का क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से इजीली हम क्या करेंगे, चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे, नेक्स्ट जो है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या होगा, सेकेंड पोर्शन पढ़ते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या होगा कि चार्ज जो है किसी सरफेस के ऊपर, यानी 2 डायमेंशनल। अभी हमने वॉल्यूम का देखा तो वॉल्यूम में 3 डायमेंशनल है, और सरफेस में क्या होगा, 2 डायमेंशनल फिगर। जैसे आपका कोई सर्कल हो गया, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके पहले स्फेयर था, तो स्फेयर 3 डायमेंशनल होता है। ये काफ़ी इजी सी चीज़ है, तो मुझे लगता है आपको आती होगी। ये सर्कल है तो 2 डायमेंशनल है, या किसी देखिए आप स्क्वायर के एरिया के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऐसा कुछ हो। तो इस समय जो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, इसके किसी पॉइंट, जो इस यहाँ पे कोई पॉइंट P है और ये r डिस्टेंस पर है, तो अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, या आपका ये इस सेंटर से ये कोई पॉइंट P है और r डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हमें एक न्यू टर्म डिफाइन करेंगे, जो कि क्या है आपके पास, सिग्मा। न्यू टर्म क्या है, सिग्मा। तो ये न्यू टर्म सिग्मा है, और इसको जो डिफाइन करते हैं फिर वही है dq अपॉन ds। व्हाट इज s, सरफेस एरिया। व्हाट इज s, सरफेस एरिया। स्मॉल चार्ज, स्मॉल सरफेस एरिया। तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप इजीली इसको डिफाइन कर लोगे, क्या है, स्मॉल चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की कूलम, और एरिया की जो क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी आपके पास क्या आ गई, ये इसके पास चार्ज डेंसिटी आ गई सरफेसेस की। तो अगर यहाँ से हमें dq फाइंड करना हो, तो यहाँ से हमें अगर dq फाइंड करना हो तो ये क्या हो जाएगा, रो ds। ओके, रो ds। और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इक्वल टू आपके पास क्या होता है, F अपॉन Q0, जो टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे या यहाँ पे लिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, F की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, और F की वैल्यू फाइंड करके फिर यहाँ से जो dq की वैल्यू है वो प्लेस कर दोगे, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो इसके बाद जो थर्ड आपका है, जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये काफ़ी इजी चीज़ें हैं, तो इसको जल्दी जल्दी से आपको बता दिया जा रहा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज
डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, लैम्डा से। इसको किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा से। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, कोई एक स्ट्रेट वायर हो, इसके ऊपर जो है चार्ज आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और इससे किसी पॉइंट P पे हमें क्या करनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो जो r डिस्टेंस पे है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें भी वही अपनाएंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। और ये आपके पास क्या होता है, dq बाई dl, dq बाई dl। व्हाट इज dl, ये अगर इसकी लेंथ पूरी l हम सपोज करते हैं, तो एक स्मॉल एलिमेंट इसका लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, dl बोलेंगे। ओके, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, फिर एक स्मॉल एलिमेंट लेने के बाद जब dq हम निकालेंगे तो dq इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाने वाला है, लैम्डा इंटू dl। ओके, और जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास q इजीली मिल जाएगा, और q की वैल्यू को हम जो है E के फार्मूले में प्लेस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी जो यूनिट क्या होगी, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, चार्ज, स्मॉल चार्ज या चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो किसी भी चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करना काफ़ी इजी है, आप डिफाइन कर सकते हो। और ये जो डिफिनीशन है इसकी कभी कभी जो है आपके पास जो फार्मूला है या यूनिट है उसको एग्जाम में बोर्ड में पूछ लिया जाता है। ओके, और बाकी जो है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पॉइंट चार्ज यानी डायपोल की वजह से फाइंड करने वाले हैं, एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एनी पॉइंट पे। इसके बाद जब हम गॉस लॉ का यूज़ करते हुए प्लेन सीट का जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करेंगे, किसी जो है सिलेंडर का सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करेंगे, तो उसमें जो है इसकी स्टूडेंट्स हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए इसको आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जब कोई वायर होगा, स्ट्रेट वायर होगा, लॉन्ग होगा, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसके लिए आपको है। तो किसी भी चार्ज डेंसिटी को आपको डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो स्मॉल चार्ज पर यूनिट या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज चार्ज डेंसिटी यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय रो। ओके, इसके बाद आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सारी डेंसिटी का फार्मूला आपके पास लिख दिया जा रहा है, तो आप इसको जो है क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो पहले नंबर पे आपने पढ़ा रो इक्वल टू क्या होता है बच्चों, रो इक्वल टू आपके पास होता है dq बाई dv, dq बाई dv। और यहाँ से अगर dq फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, रो इंटू dv। ओके, ये आपके पास पहला इक्वेशन हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये क्या होता है, dq बाई ds, dq बाई ds। और यहाँ से अगर dq फाइंड करना हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रो इंटू डी एस, रो इंटू डी एस, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा, लैम्डा यानी जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई डी एल। और ये इंप्लाई करेगा अगर आपको डी क्यू फाइंड करना है तो डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा और इंटू डी एल। ओके, तो ये तीनों इक्वेशन आप याद रखेंगे, और इसका इस्तेमाल जो है जब हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे इस्तेमाल किया जाएगा आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे हम जो है हम ये डी क्यू को इंटीग्रेट करके ये क्यू फाइंड कर लेंगे, फिर फार्मूले में प्लेस करके ईजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसकी यूनिट क्या होगी, आपके पास दिख रहा है, इसकी यूनिट क्या है आपके पास, कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड कूलम पर मीटर। ओके, तो बच्चों अभी जो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने चार्ज डेंसिटी सारी पढ़ ली, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके बाद हम आपके जो सिलेबस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस टॉपिक से लेके या गॉस लॉ से लेके एक आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। तो इसको हम काफ़ी इजीली समझेंगे और काफ़ी अच्छी तरह से समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसा कि नाम से ही लग रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का मतलब कोई दो पोल होने वाले हैं। ओके, तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance r is known as
या फॉर्म्स इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज नोन एज, आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हो, आज फॉर्म्स इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप इसकी डिफिनीशन समझ में आई। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जैसा केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था, डाइपोल पढ़ा था, जैसे HCl है तो HCl आपका क्या बनाता है, एक डाइपोल बनाता है। H2O है, H2O आपका क्या बनाता है, एक डाइपोल बनाता है। तो क्लास 12 की केमिस्ट्री में भी आपको ये बताया गया होगा कि डाइपोल कैसे क्रिएट करता है। तो केमिस्ट्री का डाइपोल और यहाँ का जो डाइपोल है बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हमें फिजिक्स का डाइपोल पढ़ना है। तो डिफिनीशन क्या है, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो सपोज करिए हमारे पास एक चार्ज ये प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज क्या है, ये माइनस क्यू है, ओके। और इन दोनों के बीच जो सेपरेशन होना चाहिए वो कुछ होना चाहिए, तो हमने सपोज किया ये आर है, ओके। तो इस तरह से ये क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, ओके। तो डिफिनीशन काफ़ी इजी है, तो डिफिनीशन लिखते हैं। तो बच्चों ये आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनीशन है, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसा कि डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास एक पेयर होना चाहिए, पेयर का मतलब जोड़ा, और कैसा होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। यानी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का मतलब क्या है कि वो चार्ज जो है मैग्नीट्यूड में क्या हो, जो वैल्यू है उनकी इक्वल हो, लेकिन उनका जो साइन है वो अपोजिट हो, एक पॉजिटिव हो तो एक निगेटिव, या दूसरा पॉजिटिव तो पहला निगेटिव। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चार्जेस का दो पेयर होना चाहिए और दोनों अपोजिट होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। तो और कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे अगर उनका सेपरेशन है तो ऐसे सेपरेशन को या ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो जैसा कि नाम ही है इलेक्ट्रिक, तो आप समझ ही रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो डाइपोल का मतलब दो पोल। तो ये देखिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव, देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा कि इक्वल एंड अपोजिट क्यू क्यू है, लेकिन उनका साइन अलग अलग है और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, एक कोई जो है सेपरेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ सेपरेशन होना चाहिए। तो ये क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। और ये सिंपल सी डिफिनीशन आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और एक इसमें खास बात आती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो है वो डायरेक्शन किधर से किधर तरफ होती है, मेन डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, ओके। तो बच्चों आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली क्या होता है, दो पेयर होती है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की, और उनके सपोज करिए हमारे पास एक चार्ज है, एक दूसरा चार्ज है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू है, तो इनके बीच का कुछ सेपरेशन होना चाहिए। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसको देखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ओके। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली काफ़ी आसान सी डिफिनीशन है, द प्रोडक्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड वन चार्ज ऑफ डाइपोल। द प्रोडक्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड वन चार्ज ऑफ डाइपोल इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ओके। तो जैसा कि डिफिनीशन है, क्या डिफिनीशन में आपके पास है, द प्रोडक्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस। तो क्योंकि ये डाइपोल होता है तो इसका एक सेंटर होता है, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस ए ली जाती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए, और ये टोटल आर की जो वैल्यू है किसके बराबर होती है, 2a के बराबर होती है, ओके। तो अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आता है कि हम r क्यों नहीं ले लेते। तो r भी आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन ये क्योंकि डाइपोल क्रिएट करते हैं तो डाइपोल का एक सेंटर होगा, क्योंकि ये इधर से इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर से अट्रैक्ट करेगा, तो उनके बीच एक सेंटर बनता है, और सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस को हम स्मॉल a लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को स्मॉल a लेते हैं। और ये आर्बिट्रेरी नोटेशन है, ऐसा क्यों लेते हैं, अगर हम टोटल डिस्टेंस r ले लेंगे तो ये r/2 हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन में इजी हो, अभी आगे चल के जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन में इजी हो, इसके लिए हम इसको क्या लेते हैं, इसको इतना a लेते हैं और इतना a लेते हैं, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 2a हो जाती है, ओके। तो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस
और एंड 1 चार्ज। ओके, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो फार्मूला है इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इसकी जो यूनिट होगी, देखिए इसकी यूनिट, दिस इज द डिस्टेंस एंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड दिस इज अ चार्ज एंड यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो आप मीटर कूलम या कूलम मीटर लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। ओके, और फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2QA। ओके, 2QA। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, तो अब ये सवाल आता है आपके मन में कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा कैसे होती है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। तो ये P की डायरेक्शन आपके पास होती है। ओके, माइनस से प्लस की तरफ। कैसे, माइनस से प्लस की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जा रहा है, आप इसको याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है P इक्वल टू टोटल डिस्टेंस and multiplied by 1 charge, total distance multiplied by 1 charge, and the quantity 2QA is known as electric dipole moment, and unit of electric dipole moment is coulomb meter. It is a vector quantity. तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक बार फिर से बताते हैं, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक का मतलब वैद्युत, डाइपोल का मतलब द्विध्रुव, यानी ऐसा वैद्युत चार्ज जिसमें 2 पोल होते हैं। ओके, तो अगर एक पेयर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का सम डिस्टेंस पे फिक्स कर दिया जाए तो वो क्या बनाता है, वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का काफ़ी सिंपल सा फिगर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अगर उन जो टोटल सेपरेशन है उसमें अगर एक चार्ज का मल्टीप्लाई कर दिया जाए बच्चों, तो वो आपके पास क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। और P इक्वल टू आपके पास फार्मूला क्या है, 2A इंटू Q या Q इंटू 2A, ये आपके पास फार्मूला है। और इसके बाद जो है इसकी यूनिट खास तौर से एग्जाम में पूछ ली जाती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल में दे दिया जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। डिस्टेंस मीटर में होनी चाहिए, चार्ज क्या होना चाहिए, जो है आपके पास कूलम में होना चाहिए। तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और इसकी डायरेक्शन पूछी जाती है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये जो आपके पास आज जो है हमने कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ओके, इसके बाद जब हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, यानी एक पॉइंट चार्ज, पहले पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पर, तो हम किसी पॉइंट P में पॉइंट जो है आपके 2 तरह के आते हैं। तो पॉइंट 2 तरह के कौन कौन से होते हैं तो आप देख लेंगे। तो जो यहाँ पे पॉइंट है, एक आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर है पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो देखिए ये इनके बीच का सेपरेशन है 2A। तो अब स्टूडेंट्स ये जो है इसमें 2 कंडीशन प्रोड्यूस होती है। 2 कंडीशन कौन कौन सी हैं, एक इक्विटोरियल लाइन पर, यानी इनका जो मिड पॉइंट है, सेंटर है, उससे इक्विटोरियल इस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी इस पॉइंट पे। ओके, तो हम इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे। फिर इसके बाद जो है एक्सिस पे, इसके एक्सिस पे हम फाइंड करेंगे। तो चाहे तो आप इधर इस पॉइंट पे आप फाइंड कर सकते हो या इस पॉइंट पे फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये दोनों तरफ हम ये एक्सिस पर जो है और ये इक्विटोरियल लाइन पे। ओके, तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स होप करते हैं आप जो है इसको कुछ रिवाइज करके आएंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। और बाकी जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं आप उसको प्रॉपर प्रिपेयर करते रहिए। तो स्टूडेंट्स आपको टीचिंग कैसी लग रही है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।